हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे गोरे गोरे बच्चे सब कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। फूल माला के साथ आपको हम स्वागत करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को बहुत कुछ समझ में नहीं आता, अब हम क्या करें आपके लिए। जब आपको हम बताएंगे बड़ी बड़ी सवालों को छोटी सवाल करने के लिए, बड़े बड़े सवाल को हम तुरंत अगर आपको हम बता दें, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपका सोच और दिमाग आपका बहुत तरह से आपका काम करना चाहिए, तब जाके आपसे बड़े सवाल को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हम जितना बार आपको बोलेंगे उतना बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपसे सवाल सॉल्व होगा। मैथ को इतना आसान, इतना इजी वे में मत लेके चलो। ये जितना लगता है ना, अगर आप रियली में देखो तो है आसान, बट आपको डिपेंड कर रहा है प्रैक्टिस। कंपटीशन सीधा कहता है कि आप प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आप तेज से ज़्यादा आप हो जाओगे। और जो लोगों को लगता है कि हम तो बहुत तेज है, उससे आप कई गुना ज़्यादा बेटर हो जाओगे। लेकिन मेरी कहना अब हम जैसे बताएंगे उस तरह चलना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्यारे बच्चे आप सभी के बीच में बात कर रहे थे समय और दूरी का। तो समय और दूरी की अगर हम बात करें तो सभी को हम बताए थे समय क्या होता है, दूरी क्या होता है, दूरी बराबर समय बराबर चाल बराबर क्या क्या होता है, क्या क्या फार्मूला निकलते हैं, सारे फार्मूला के बारे में हम आपको बता दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे सागिर अहमद का। क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अब हम एक एक सवाल आपको बताएंगे और समझाएंगे। कहा गया कि कोई व्यक्ति है अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है। देखिए अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर दिया, मतलब पहले सामान्य चाल था, पहले कैसा चाल था, सामान्य चाल। सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर दिया, मतलब पहले चाल था 3 और अभी चाल हो गया 2। अभी का जो चाल है 2 हो गया, बेचारा का चाल चलन गड़बड़ा गया। बात समझे, मतलब 2/3 का मतलब होता है कि पहले सामान्य चाल 3 के चाल से चल रहा था, लेकिन चाल चलन जो गड़बड़ा गया, जिसके कारण अभी का चाल कितना हो गया, 2। चाल का मतलब होता है स्पीड। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, स्पीड। स्पीड का उल्टा होता है टाइम। कहो सर बहुत अच्छी बात है, स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। टाइम में पलट जाता है 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3। 2 को उठा के यहाँ, 3 को उठा के यहाँ रख दिया। कहा कि सर बहुत अच्छा। अब सवाल में कहा गया कि वे 1 घंटा अधिक समय लेते हैं, और मुझे भी यहाँ लगा कि सर पहले 2 घंटा लेते थे, अब 3 घंटा ले रहे हैं। क्या घंटा हो गया, 1 घंटा अधिक। क्वेश्चन में बोला गया कि क्वेश्चन में भी कितना लिया, 1, मतलब 1 बराबर 1। तो अगर सामान्य चाल से चलता तो उस कितना समय लगता है, तो सर 1 बराबर 1, तो 2 बराबर कितना, 2 गुने 1 हो जाएगा हमारे पास क्या घंटा, सर 2 घंटा हो जाएगा। बोलोगे कि सर अभी कितना, तो 2 गुने 1 मतलब 2, यहाँ तो हो गया। अब 1 गुने 3 कितना घंटा लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा। बस ऐसे ही सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20। जितने भी सवाल है, अभी हम जितने सवाल सॉल्व करेंगे बस सेम इसी टाइप के सवाल है, आप सभी को सॉल्व करना है। 20 नंबर में कहा गया अपनी सामान्य चाल को 3/4 चाल से चला है। 3/4, क्वेश्चन नंबर 20, 3/4। 3/4 का मतलब है कि सामान्य जो चाल है, सामान्य चाल, सामान्य चाल, पहले चाल था 4 का, पहले चाल कितना था, 4 का, और अभी जो चाल हो गया, अभी हो गया 3 का। कहा सर बहुत अच्छी बात है। सामान्य चाल कहने का मतलब है 3/4। सामान्य चाल कहने का मतलब 3/4, मतलब पहले 4 का चाल था, अब बेचारा का चाल चलन गड़बड़ा गया। अब क्या करेगा, अब तो चाल हो गया 3 का। ये स्पीड है, ये क्या है हमारा, स्पीड। स्पीड का उल्टा होता है टाइम। स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। पलट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4। सर यहाँ क्या घंटा लगा, 1 घंटा। क्वेश्चन में क्या घंटा लिया है, तो क्वेश्चन में बोला गया सर क्वेश्चन में 20 मिनट देर पहुंचा है, तो 20 मिनट, 1 बराबर 20 मिनट। मिनट को पहले घंटा में बदलो, 1 बटा कितना हो गया, 3, 1/3। अब मुझे बोला गया अगर वह सामान्य चाल से चलता, तो सामान्य चाल कितना है, 3 घंटा। 1 बराबर 1/3, तो 3 बराबर 1/3। इसको करेंगे तो क्या घंटा लग जाता, तो कहो सर 1 घंटा लग जाता। बस यही सवाल है, बस ये देख लेना इसके बीच का 1 का गैप। क्वेश्चन में 20 मिनट, मिनट को घंटा में बदले, 20/60 मतलब 1/3। 3 का 1/3 होता है 1 घंटा।
कहोगे अब सर समझ में आ गया। 20 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर समझना है 21 नंबर सवाल क्या है, बस सेम इसी टाइप के सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 कहा गया कि 4/5 गति कर लेता है। 4/5 मतलब पहले था 5 का, मतलब सामान्य चाल। पहले कौन सा चाल? सामान्य चाल 5 का था, और अभी जो चाल कर लिया है अभी वह कर लिया है 4 का चाल। कहा सर बहुत अच्छी बात है, ये हमारा स्पीड है, और टाइम में बदलेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ कितना का घंटा? सर 1 घंटा का गैप। क्वेश्चन में कितना का गैप है? तो क्वेश्चन में 1.5 घंटा का है। 1.5 घंटा का मतलब 1.1/2 का मतलब होता है 3/2। हमसे पूछा गया कि अगर वह सामान्य चाल से चलता तो कितना समय लेता? तो सर सामान्य चाल का समय 4, 1 = 3/2, तो 4 = 3/2 ऐसे गुना कर देंगे, 2 दूना और 3 दूना 6, यानी कितना घंटा लग जाता? 6 घंटा लग जाता। कहा सर बहुत अच्छा। अब तो इस टाइप का कोई भी सवाल आ गया तो हम तो गर्दा उड़ा देंगे, और इस टाइप से एक सीट में आपको सवाल मिलेगा। 21 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 22। 22 से नंबर सवाल कहा गया कि सामान्य चाल को घटाकर 5/6 कर लिया। 5/6 का मतलब है पहले सामान्य चाल 6 का था, और अभी कितना हो गया? 5 का। अभी कितना हो गया? 5 का। ठीक है, अब हम टाइम दिखा लें तो टाइम हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 6। यहाँ क्या घंटा का गैप? 1 घंटा का। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में लिया है 10 मिनट देरी। 10 मिनट देरी का मतलब होता है मिनट को घंटा में 10/1 शून्य से 1 शून्य। हमारे पास आ गया 5 × 1/6। 5 × 1/6, लेकिन हमसे पूछा गया है मिनट में आंसर है। ये घंटा में आया, अगर मिनट में बदलना है तो 60 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। सर इससे ये कटेगा 10 बार में, और 10 × 5 = 50, यानी टोटल कितना मिनट आ जाएगा? 50 मिनट, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास मिनट में है, इसलिए लास्ट में फिर हमको मिनट, क्योंकि ये आता घंटा में फिर मिनट में बदलना पड़ता। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। ये तो 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर सभी लोग देखना 23 बहुत अच्छा सवाल है। 23 नंबर सवाल कहा गया कि सेम सवाल है 3/5। अब कितना कर रहा है? 3/5 मतलब सामान्य जो चाल था पहले 5 था, अभी जो चाल है अभी कितना हो गया? तो कहोगे सर अभी हो गया 3। ये हमारा स्पीड है, ये हमारा क्या है? स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। मतलब अभी 3 और यहाँ कितना हो गया? 5। यहाँ कितना का गैप? तो सर 2 का गैप। क्वेश्चन में क्या घंटा का गैप लिया है? तो क्वेश्चन में कहोगे सर 2.5 घंटा का गैप लिया है। 2.5 घंटा तो ऐसे लिखते हैं 2.1/2 मतलब 5/2। अब 2 बराबर इतना, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 5 बटा कितना आ जाएगा? 4। अब मुझे पूछा गया सामान्य समय मतलब 3 का, 3 × 5/4, लेकिन आंसर कथी में है? तो आंसर सर घंटा में है, मतलब पूर्णांक में ही है। तो तोरो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। 15 बटा कितना हो गया? 4, मतलब 4 तिहाई 12.3/4, मतलब 3.3 बटा कितना हो गया? 4 घंटा। कहो सर बहुत अच्छा, आंसर आ गया, समझ में भी आ गया। कैसे बना रहे हैं देखो, समझना। अगर कभी मिनट में दिया है ना तो फिर हम इसमें 60 से गुना करेंगे। अगर मिनट में नहीं घंटा में ही दिया गया तो बस घंटा को इसी के अकॉर्डिंग तोड़ देंगे, हो गया आंसर। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 नंबर सवाल क्या है? कहा गया ए और बी दोनों एक ही समय पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला। दोनों का टाइमिंग एक ही है। एक चल रहा है बेचारा 40 किलोमीटर स्पीड से, ये थोड़ा सा लथरिया गया हुआ है, और दूसरा चला कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो ऐसे कंडीशन में जब भी अलग अलग स्पीड होना बालक और दूरी की बात करें तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम। सर 40-50 का एलसीएम आ जाएगा 200। इससे यह कटेगा 5 बार में, इससे यह कटेगा कितना बार में? 4 बार में। ये हमारा स्पीड था, और नीचे आता है टाइम। इसको लगा 5 घंटा, इसको लगा 4 घंटा। लेकिन एग्जामिनर बोला कि ए की यात्रा बी की यात्रा से 15 मिनट अधिक था। सर यहाँ कितना एक दूसरे का अधिक है? 1। क्वेश्चन में 15 मिनट, मिनट को घंटा है मतलब 15 चौका 60, 1 बटा कितना आ गया? 4। दूरी का 1/4 होता है 100। दूरी का 1/4 कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 4 से 200 को काटेगा 100 बार में कटेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? कुल दूरी 100 आ जाएगा। यही है ना, 40-50 का एलसीएम तो 200 आएगा। 5 4 यहाँ 1 बराबर 15। कुल दूरी है ना 24 का आंसर। 1 मिनट रुको तो बालक। 24 24 24 24
24 का 50, ओहो 50 कैसे आएगा भाई, 50 कैसे आएगा, अरे ये प्रभु, यहाँ 50 से आएगा ना, ये 50 चौका होता है 200। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। 24 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 25। 25 नंबर सवाल क्या है? 25 नंबर सवाल कहा गया है कि एक बस दिल्ली से अंबाला की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, दिल्ली से अंबाला, बेचारा दिल्ली है, इधर अंबाला है, चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। कहा सर बहुत अच्छी बात है। फिर कहा उसी रास्ते से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता भी है, जाता है तो आएगा भी कितना के स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। सबसे पहले दूरी हमारे पास 200 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ ले लिया 5, गैप सर 1 घंटा का, क्योंकि यह टाइम है। क्वेश्चन में कितना घंटा का गैप लिया है, तो क्वेश्चन में कहोगे सर 1 ही घंटा का लिया गया है, तो दोनों के बीच की दूरी 1 बराबर 1, तो 200 गुने 1 कितना हो जाएगा, दूरी। यहाँ जो एलसीएम निकालते हैं हमेशा डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, दूरी, बात समझ में आए। और आपको हम बताते थे कि यहाँ हमेशा काम निकालते हैं, और कोई भी व्यक्ति जाएगा मतलब दूरी जाना ही एक प्रकार का काम है, बस वही काम को हम यहाँ लिखते हैं। 25 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्या है सवाल। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अमित अपने नियत समय से 15 मिनट देर पहुंचता है। देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला, इसको हम एक तरीका और बताएंगे लास्ट में, ऑप्शन डायरेक्ट हम बना लेंगे, तुरंत बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये तरीका देख लो, फिर हम डायरेक्ट एक ही तरीका से सारा सवाल को करेंगे। सर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, लेकिन इसको लग जाता है 15 मिनट देरी। फिर अगला बार क्या करता है कि अपना स्पीड बढ़ा देता है कि अब हम देरी होने ही नहीं देंगे। तो भाई अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलने लगा, तो अब 15 मिनट पहले ही आके वहाँ दूरा पे बैठा हुआ है कि भाई हम पहले ही आके बैठ चुके हैं। कहा सर बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब हमसे पूछा गया है कि स्कूल से घर के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का। सर गैप देखोगे तो दोनों के बीच में कितना का गैप लग गया, 1 का गैप है। दोनों के बीच में कितना का गैप है, 1 का। क्वेश्चन बोला गया सर 15 मिनट आप बाद थे और 15 मिनट पहले आ गए, मतलब ओवरऑल कंडीशन में देख रहे हैं आप 15 से पहले प्लस में आओगे और फिर यहाँ से उधर जाओगे, मतलब टोटल 30 मिनट का गैप आएगा। 30 मिनट, और मिनट को सर घंटा में बदलेंगे तो 30/60, मतलब 1 कितना आएगा, 2। और अब दूरी निकालना है तो 12 का 1/2 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। अब कहो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या इससे आसान है? हाँ, इससे हम आसान सारे सवाल को बनाएंगे। कभी भी ऐसा सवाल हो तो मेरे प्यारे बालक आपको याद रखना है, फार्मूला याद रखिएगा, चाल गुने चाल, बोलिए चाल गुने चाल बटा चाल का गैप, चाल का गैप, यहाँ गुना हो जाएगा समय का गैप। किसका गैप हो जाएगा, समय का गैप हो जाएगा। कहो सर अब तो बहुत अच्छी बात है, अब बनाना बहुत आसान है। चाल गुने चाल मतलब किस स्पीड से चल रहा था, 3 के, इधर कितना के स्पीड से, 4 से, तो लिखेंगे 3 गुने 4, 3 गुने 4। गैप कहने का मतलब 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 को घटा देंगे 1, और फिर नीचे लिखेंगे समय का गैप। किसका गैप लिखेंगे, समय का गैप। अब हमारे पास समय का गैप कितना है सर, 15 मिनट बाद 15 मिनट पहले, टोटल मिला के 30 मिनट। 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 30/60, ये कटेगा 1/2, और 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, 3 दूना 6। बताओ कितना आसान हो गया। अगर आपको थोड़ा सा अगर इस बात को लिखने की ज़रूरी नहीं था, आपको हम एक बार समझा दिए कि सर ऐसे लिखा जाता है, बाकी एक लाइन ही आपको ये करना था, आंसर आ जाता है। चाल गुने चाल, चाल गुने चाल, गुने चाल का गैप, बटा में चाल का गैप और समय का गैप निकालेंगे, आंसर आ जाएगा दूरी। ये बहुत ही आसान टेक्निक है। अब देखो 26 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर है 27। सुनो 27 नंबर सवाल क्या बनाओगे। 27 नंबर सवाल कहा गया है कि एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है। देखिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, ये हमारे पास स्पीड है, पहले स्पीड को लिख लो, क्योंकि हम लिखे रहेंगे तो बनाने में आसान हो जाएगा। तो 6 मिनट देर पहुंचता है, लेकिन अगर यही 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, ठीक है, ये 6 मिनट देर पहुंच रहा है, लेकिन 3 के स्पीड से चल रहा है, तो वो जो है 10 मिनट पहले ही आके बैठा हुआ है। कहा सर बहुत अच्छी बात है, ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है,
तो पहले हम लिखेंगे चाल गुने चाल। क्या लिखेंगे? चाल गुने चाल। हमेशा याद रखिए, नीचे चाल का गैप S1 माइनस S2 लिख सकते हैं, चाल का गैप, और गुने टाइम का गैप T2 माइनस T1। अब तुम कहोगे कि सर हमारे पास जो स्पीड है 2.5, 2.5 गुने 3, और इसके बीच का अगर गैप देके घटाए तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। और गुने समय का गैप 6 मिनट बाद 10 मिनट पहले, दोनों मिला के कर लो 16 मिनट। 16 बटा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मिनट में, घंटा में बदल दिए, मिनट में बदल दिए। सर ये 50 25 5 बार में जाएगा। और यहाँ देखो 15 तिहाई 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, 4 चौका 16, मतलब कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर आ जाएगा। कहो सर अब तो बन गया, अब तो बहुत आसान लग रहा है, सारे सवाल तो आपने ही करा दिया। आ जाओ 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर है 28। 28 नंबर कहा गया कि गोपाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे 4 किलोमीटर बोला, 3 किलोमीटर और दोनों के बीच को घटा के 1 लिख दिए। अब यहाँ बोला गया है कि ए को लग रहा था 10 मिनट जल्दी और फिर 10 मिनट बाद, तो टोटल क्या मिनट का गैप? तो कहो सर 20 मिनट का गैप। भाई कोई 10 मिनट पहले पहुँच रहा है, कोई 10 मिनट बाद पहुँच रहा है, तो 20 का गैप हो जाएगा। 1/3 और 3 से 3 खत्म हो गया, 4 आंसर। अब बताओ इसमें कलम कोई चलाएगा? सर बिल्कुल नहीं चलाएगा। 28 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर सवाल क्या है? सेम ऐसा ही सवाल अभी चल रहा है, एक ही टाइप के सारा सवाल चल रहा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत अच्छा। सर 4 गुने 5 और दोनों के बीच का गैप 1। फिर यहाँ समय का गैप, हमारे पास समय कितना है? 5 मिनट विलम्ब और 10 मिनट पहले, मतलब टोटल 15 मिनट। मिनट को घंटा में बदलेंगे, 15 चौका 60, 4 बार में 4 से 4 खत्म, सीधे आ गया आंसर 5। अब कितना आसान सवाल है ये 29 नंबर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। 30 कहा गया एक सेल्समैन 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 नंबर भी यही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर, और दोनों के बीच को घटाएंगे तो 1। कितना समय का गैप बता दो? समय बोल रहा है सर 10 मिनट पहले और 5 मिनट पहले। आहा, देखिए अब दोनों कंडीशन में बोला गया पहले, एगो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, एगो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो ओवरऑल 5 का ही गैप होगा। एगो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है, 10 मिनट पहले, और एगो 5 मिनट पहले, तो दोनों को घटाएंगे तो डिफरेंट है कि 5 मिनट का अंतर होगा। जब दोनों का साइन अपोजिट रहता है, एगो 10 मिनट बाद 5 मिनट पहले, तो तब जाके जोड़ेंगे। लेकिन दोनों का अगर एक ही डायरेक्शन है, एक ही है, एक ही साइन है, दोनों या तो दोनों एक ही समय पहुंच रहा है, या तो पहले पहुंच रहा है, या दोनों एक समय बाद पहुंच रहा है, तो हमको घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो सर यहाँ एगो 10 मिनट पहले, एगो 5 मिनट पहले, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 5 मिनट। 5 बटा कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, अब देखो 5 चौका 20, 20 तिहाई कितना आ गया? 60। लेकिन आंसर कथी में दे रहा है? घंटा में है कि मिनट में है? इस बात को भी याद रखना है। ये दे रहा है किलोमीटर में दे रहा है और मिनट दे रहा है। मिनट 10 मिनट पहले और 5 मिनट पहले, टोटल मिला के हो गया 15। घटा देंगे ना तो 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5/3। कहीं गलती है क्या? 30 नंबर, 1 मिनट रुको। 5 किलोमीटर, ठीक तो है। 4 गुने 5 गुने गैप, अब माइनस माइनस प्लस, 10 मिनट पहले है ना, एगो बोल रहा है 10 मिनट पहले, ठीक है, 10 मिनट पहले छूट जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता तो बस के जाने के 5 मिनट पहले वह बस स्टॉप पर पहुंच जाता। ओहो, देखो सवाल पढ़ने में गलती हो गया यहाँ, ठीक है 15 ही होगा, मतलब 15 चौका 60। अब हम बताते हैं आपको कैसे होगा। 15 चौका 60, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, सीधे बचेगा 5। कैसे? देखिए सवाल इसमें 2 तरीका से है। एक तरीका कहा कि सर हम जैसे ही पहुँचे ना तो बस निकल गया। एक बार हम जैसे सवाल पढ़ना, कहा गया एक सेल्समैन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, वह बस स्टॉप पहुंचने से 10 मिनट पहले बस छूट गया। बस छूट गया, बस पहुंचने से 10 मिनट पहले बस छूट गया, मतलब बस चल गया। जैसे ही आदमी पहुंचा तो 10 मिनट पहले बस निकला हुआ है। लेकिन दूसरा दिन क्या हुआ, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है तो बस स्टॉप पर 5 मिनट पहले, मतलब एगो तो भाई बस चला गया, मतलब वह लेट से पहुंचा,
मतलब वो लेट से पहुंचा ना, बस चला गया मतलब लेट से पहुंचा। दूसरा बार में क्या हुआ कि पहले पहुंच गया, बस जाने से पहले पहुंचा हुआ है, तब गैप तो हो जाएगा 15 का ना, 15 चौका 60, 4 से 4 5 से। बस इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो बस जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, हम सारा सवाल लाइन से करा रहे हैं। एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वह 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। भाई यहाँ 8 और 10 का गैप है, 8 और 10 का गैप 2, लेकिन समय का गैप कितना दे रहा है, तो समय का 2.5 मिनट देर और 5 मिनट पहले, मतलब 7.5 मिनट का गैप है। तो 7.5 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो बटा हो जाएगा 60। ये डेसिमल से नीचे 10, 1 शून्य से सर 1 शून्य खत्म, काटिए 15 पचे 75, 15 चौका 60, सर 4 दूना 8, तो ऐसे ही खत्म हो गया, क्या बच गया 5। आंसर आ जाएगा कितना 5। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने बता दिया। अब तो खुद से तुम लोग बना सकते हो इस टाइप के सवाल, कितना सवाल कराए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर कहा गया, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर जाने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। एक ही स्थान पर जाने के लिए बेचारा 10 का स्पीड है और एगो 12 का स्पीड है। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो सर 60, 10 छक 60 और ये 12 पचे 60। ये स्पीड है, ये नीचे क्या आ रहा है टाइम। ये 10 के स्पीड से या 12 के स्पीड से हमने डिस्टेंस निकाला 60, ये 6, यहाँ कितना 5 टाइम हो गया। अब सवाल पढ़ना, यदि उस स्थान पर पहुंचने के एक दूसरे के 10 मिनट अधिक समय लग रहा है, यहाँ सर एक दूसरे पर कितना 1, क्वेश्चन में 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 10/60, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 बटा कितना आ जाएगा 6, 1/6। हमसे क्या पूछा गया, दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का मतलब 1/6, इससे ही कटेगा कितना बार में 10 बार में, दूरी कितना आ गया 10 किलोमीटर, 10 छक 60। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आइए 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्या गाना बज रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया, हरीश बेचारा जो है अपना मोटरसाइकिल पहले घर से निकाला, कहा ठीक है भाई हम अपना ऑफिस जा रहे हैं। अब जब वो ऑफिस जाने के लिए निकला तो वह निकला 9 बजे, उसका ऑफिस शुरू होता है, ऑफिस जाने के लिए निकला तो वह 9:30 बजे यहाँ से रवाना हो गया। उसका ऑफिस शुरू होता है 10 बजे और वह 10 बजे पहुँच भी जाता है। तो कहोगे सर 9:30 बजे निकला, 10 बजे पहुँचा, मतलब उसको लगा कितना, आधा घंटा का समय लगा। अब वह बोला गया कि वह जो मोटरसाइकिल चला रहा है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहा है। अगर कोई बालक कहता है कि सर हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं, मतलब 1 घंटा में 6 किलोमीटर। अगर कोई बोलेगा कि सर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं, मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर। कोई कहेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर। तो अब बताओ, अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा था, मतलब 1 घंटा में 6 किलोमीटर गया होगा, तो आधा घंटा में 3 किलोमीटर जाएगा। हो गया आंसर, इसमें कलम भी नहीं चलाना, आंसर आ गया। कोई बेचारा 9:30 बजे चला मार्केट, घर से पहुंच गया 10 बजे, तो इसको तो आधा घंटा का समय लगा। कहो सर आधा घंटा, बिल्कुल सही बात है। हमसे दूरी पूछा गया था, चाल चल रहा था, 6 का दूरी लगा, 1/, ये दोनों समय 1/2 मतलब 3, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3। हो गया आंसर। 33 नंबर सवाल। अब क्वेश्चन नंबर आइए 34। 33 तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 नंबर सवाल कहा गया कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के एक निश्चित दूरी 10 घंटे में तय किया गया। कोई बात नहीं है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला, 10 घंटा लगा, और इसी दूरी को तय करने में बेचारे को लग गया था 8 घंटा का समय। क्या घंटा का समय लगा, 8 घंटा। 8 छक 48, 10 छक 60। बात समझ में आया। ये जो 48 है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वह किस किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। 48 से 60 कितना बढ़ाना पड़ा, तो सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ा। कहो सर अब तो बहुत आसान हो गया। चलिए, ये 34 नंबर सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर देखो 35। हम लगभग सारे सवाल को करा रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना, सिर्फ प्रैक्टिस। 35 नंबर सवाल, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। 4 घंटा बाद बी साइकिल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। बी जो है कितना दूरी के बाद ए को पकड़ लेगा। क्या बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने वाली बात है। देखिएगा,
कहा गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए चल रहा था, 4 घंटा के बाद बी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला होगा। हाँ, एक ही दिशा में चला, आखिर पकड़ रहा होगा तो एक ही दिशा में पकड़ रहा होगा। कहा सर बिल्कुल एक ही दिशा में पकड़ रहा है, इसमें कहीं से कोई कहने वाली बात नहीं है। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर था, वेरी गुड, बहुत आसान सवाल है। आपको हम बता दें कि अगर एक ही दिशा में चलेगा तो स्पीड जुटेगा कि घटेगा, तो कहोगे सर स्पीड तो डिफिनिट है कि घट जाएगा। हाँ स्पीड, सही बात है कि स्पीड घटेगा, एक ही दिशा में चलेगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। हाँ तो चलिए अच्छी बात है, अब बना सकते हैं ना आप लोग। कहो सर बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। देखिए इससे आसान तरीका भी हो सकता है क्या, हाँ एकदम हो सकता है। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो वह कितना दूरी पकड़ लेगा। कोई बात नहीं है, देख सकते हैं हम लोग सवाल को। आप लोगों को इतना सवाल कर लेना, फिर हम आपको मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में।